मुझे पता है बहुत लोगों के मन में कुंडलिनी शब्द से थोड़ा भय आ जाएगा, थोड़ी शंका आ जाएगी, क्योंकि इतना सुना है, इतना पढ़ा है कि ज्यादा डर ही आ जाता है। और बहुत बार इस डर के कारण वो लोग इस तरफ मुड़ना नहीं चाहते। वो डर भी मैं निकाल देती हूँ। एटलीस्ट गुरु जी के बारे में तो मैं एश्योरेंस दे सकती हूँ कि वर्बली कमीशन है वो आपकी पूरी जिम्मेदारी देते हैं। ऐसे नहीं कि आपको शक्तिपात दे दिया, अभी आप अपने आप में कुछ भी करो, आपका नसीब नहीं। वो मरते दम तक आपकी जिम्मेदारी देंगे, आपको पूरी हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, आपका पूरा साथ देंगे। वो कमिटमेंट से ही वो शक्तिपात दीक्षा शुरू होती है। आपकी ओर से आप कमिटमेंट दोगे कि आप जो वो साधना बताएंगे वो करेंगे, और अपनी तरफ से वो कमिटमेंट देंगे कि मैं पूरी तरह से आपको इसमें सहयोग करूंगा, आपको हेल्प करूंगा, आपको सुरक्षित इसका फायदा मैं दूंगा। वो गुरु की तरफ से आपको वचन मिलता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कुंडलिनी एक्टिवेशन जो होता है वो 3 स्टेज में गुरुजी करते हैं, इमीडिएटली नहीं करते हैं। हर एक सोल की कैपेसिटी देखकर, वो गैस बर्नर जैसा है, गुरु जानते हैं कितना खोलना है, कितना कम खोलना है, धीरे धीरे खोलना है या पूरी तरह से खोल सकते हैं। वो 3 स्टेप में धीरे धीरे एक्टिवेट करेंगे, और वो 3 स्टेप्स आप डिसाइड कर सकते हो। मिनिमम टाइम गैप जो है शक्तिपात 3 इनिशिएशंस में, वो मिनिमम है 1 वीक, मैक्सिमम 6 महीने में आपको ये इनिशिएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 6 महीने के बीच में आपने कंप्लीट नहीं कर पाए, आपको वापस फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना एक जोत जलाते हैं गुरु अपने अंदर। ये जोत को अगर आपने पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं किया तो वो बुझ जाएगी। उसको 3 इनिशिएशंस में वो एस्टैब्लिश होते, उसके बाद वो नहीं बुझती। लेकिन वो 3 इनिशिएशंस अगर कंप्लीट नहीं हुए तो वो जोत आपके अंदर जो जगाई है उन्होंने, वो बुझ जाएगी और वापिस से पहले इनिशिएशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक है कि 6 महीने में आप मैक्सिमम ये 3 इनिशिएशंस कंप्लीट कर सकते, मिनिमम टाइम 1 वीक। तो उसके बीच में आपकी सहूलियत से आप ये इनिशिएशन करवा सकते हैं। दूसरी और चीजें जो ध्यान में रखनी पड़ती है, ये इनिशिएशन हमेशा शुक्ल पक्ष में गुरुजी देते। शुक्ल पक्ष यानी राइजिंग मून, फर्स्ट न्यू मून से लेके पूर्णिमा तक ये वो इनिशिएशन दे सकते हैं, क्योंकि वो राइजिंग मून की एनर्जी जो है वो कुंडलिनी को आगे ले जाने में मदद करती है। तो ये राइजिंग मून, तो हर महीने में सिर्फ वो 15 दिन हम लोगों को मिल पाते हैं जिसमें हम लोग ये इनिशिएशन ले सकते हैं, और अच्छी तरह से आप स्टैंड कर सकते हैं। हर शुक्ल पक्ष में, हर न्यू मून फेज में आप इनिशिएशन प्लान कर सकते हैं। दूसरा ये है, थोड़े से बंधन आपको इनिशिएशन के आगे पीछे फॉलो करने, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है। ये बस वो इनिशिएशन आप में एस्टैब्लिश हो और जो ऊर्जा उन्होंने आप में प्रस्थापित की है वो निकल नहीं जाए या फिर उसमें कोई अड़चन नहीं आए, इसलिए ये 3-4 रूल से आप लिख लो। ये 2-3 दिन पहले और 5-6 दिन बाद में इनिशिएशन के, यानी वो 1 वीक आपको ऑब्जर्व करने हैं। उसके बाद ये लाइफ टाइम नहीं है, उसके बाद आप नॉर्मल आपका रूटीन रख सकते हैं। कौन से नियम है? अल्कोहल, टबैको, नॉन वेज एंड फिजिकल रिलेशनशिप, ये 4 चीजें आपको एब्सटेन करनी है, वो उस वीक के लिए, फॉरएवर नहीं। Alcohol, tobacco, of course I assume nobody indulges in drugs because anything that is addictive is like a hindrance to this energy. सारी चीजें एनर्जी होती है, even drugs have energy, they release certain energy and that's why you get those experiences. Now that is an artificial energy and it takes out your life force energy. आप बहुत वीक हो जाते हो ये सारी चीजों से। So गुरु जी ने जो आपको दान दिया है वो उनकी एनर्जी देते हैं, इसमें उनका तपस का फल आपको देते हैं, तो आप वेस्ट नहीं करना है वो, और उसको जितना आप सुरक्षित रख पाए उस वीक के लिए
ताकि वो पच जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए पूरी तरह से बॉडी में। उसके पहले अगर नॉनवेज, इससे हिंडरेंस आता है। नॉनवेज वैसे तो गुरुजी अगेंस्ट नहीं है, लेकिन नॉनवेज रिलीजेस लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। उस वजह से क्या होता है, कुंडलिनी के काम में जब नया नया उसने एक्टिवेशन हुआ है आप में, वो हिंडरेंस आ जाता है, अड़चन आ जाती है। तो एक वीक के लिए ये 4 चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, लाइफ टाइम नहीं। सो डोंट गेट स्कैर्ड। ऑल द वाइफ्स, यू डोंट हैव टू फियर दैट योर husbands will take sannyas, neither your husband should feel scared कि अब इसने तो सबसे मुक्ति ले ली। So no, it's only for a week and not more than that. 1 week prior and 1 week after. No, total week, 2-3 days before and 5-6 days after. So around 8 to 10 days around the Diksha time. And you can space out your Diksha so you don't have to curb your desire either. इतना नहीं कि मार तोड़ के अब 1 महीने में जल्दी जल्दी कर लो। बीच में यू कैन टेक अ ब्रेक, यू हैव योर नॉन वेज लीकर और ना फिजिकल रिलेशनशिप, प्लान योर दीक्षा नेक्स्ट मंथ, कैन टेक इट इजीली ऑल्सो। एंड वंस द 3 initiations are over, all you have to do is live life of moderation. Don't over indulge into anything. Don't over eat non-veg. There is no restriction on non-veg, but don't have all the meals non-veg all the days. You can have once or twice in a week where nobody is stopping you. Same goes with drinks also. Don't indulge. You can enjoy in moderation, no problem. Same with smoking. Enjoy in moderation. Slowly, Kundalini, once it starts showing its result, slowly you don't have to give up. You will give up and you will not know also. But let it do its job at its own pace. So don't worry, you don't have to give up on anything to get all the best results.